संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वती रत्नोद्धृतं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान्मोहो वैमि सरसा इच्छामि बन्ते सुभक्ति कावसुगो को दस्सालोचिं अंगुवंग पैनय पाउड़य परियम सुत्त प्रमाण उग पूगय चूलिया चेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कमको वोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शेषानुग कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनगना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्कपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कावसको को दस्सालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुमनानुपदेशयानम् उवध्यायानम् तिरयनुगुणपालुरयानं सौसानुं शयनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। तिहुवनुतिलयं देवं वंदिता तिहुवनंद परिपूज्यं वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। भव्य जीवों के लिए आनंद को उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षाएं जननी अर्थात माँ के समान कहा है। और आनंद जो आता है वह पर पदार्थ को लेकर के नहीं आता। ये हमेशा ध्यान में रखने योग्य विषय है। यद्यपि पर पदार्थों को लेकर के भी आनंद तो आता है महाराज, एक मान्यता है इसकी। वह आनंद जो आता है वह आत्मिक आनंद नहीं है, उसमें स्वाधीनता का अनुभव नहीं होता।
आनंद जो आता है वह दूसरे के थ्रू आ रहा है। आपने स्विच ऑन किया है इसलिए प्रकाश है, यही पराधीनता है। और स्विच ऑफ कर दिया तो अंधकार छा जाता है। उसी प्रकार यह परिणति है। ज्ञान के माध्यम से आनंद आता है, उस आनंद का स्रोत कौन है? आनंद का अनुभव किसे होता है, किसके माध्यम से होता है? आनंद आता तो है, लेकिन मोहजन्य आनंद अलग है, जो कि वह संसार के लिए कारण माना है। उसमें भी आनंद का ही अनुभव होता है, किंतु उसमें रौद्र ध्यान होता है, ऐसा आगमकारों ने स्पष्ट उल्लेख किया। 5 इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण होता है और उन विषयों के ग्रहण के माध्यम से उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। और वह आनंद संसार के विकास के लिए कारण है, ऐसा कहा। चाहे वह मानसिक आनंद हो, चाहे वह शारीरिक हो, ये दोनों आनंद मोहजन्य होने के कारण ये आश्रव के लिए कारण सिद्ध होते हैं। और इनसे ऊपर उठ कर के वस्तु तत्व के चिंतन में जो लग जाता है साधक, उसे जो आनंद का अनुभव होता है वह आत्मिक आनंद माना जाता है। आपको आत्मिक आनंद अच्छा लगता है क्या शारीरिक और मानसिक? पूछने से सभी लोग यही कहेंगे कि महाराज हमें आत्मिक आनंद अच्छा लगता है। लेकिन जो आत्मिक आनंद आता है वह स्वाधीन होता है, वह पराश्रित नहीं होता। ज्ञान के माध्यम से जो आनंद आता है, हम बहुत गहराई के साथ आप लोगों को इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही अहंकार उत्पन्न हो रहा है। और अहंकार समाप्त कैसे हो महाराज? ये भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। सीधा सा है इसका उत्तर कि अहंकार को समाप्त करना चाहें तो श्रोत ज्ञान को लेकर के अहंकार हो रहा है। महाराज इसको मिटाएं कैसे? श्रुत भक्ति करो। श्रुत की भक्ति करेंगे तो अहंकार समाप्त, और भक्ति को साइड में रखेंगे तो अहंकार के अलावा हाथ कुछ लगता ही नहीं। सुबह शाम पूर्वान वेलायाम अपराण वेलायाम श्रुत भक्ति कायु सर्गम करोमि कहते हैं। श्रुत भक्ति करते हैं, जिनवानी की भक्ति कर रहे हैं, फिर अहंकार मिट क्यों नहीं रहा है? हाँ, हम कैसे अच्छी भक्ति करते हैं देखो, तो हो गई भक्ति साइड में चली गई वो, क्योंकि हम भक्ति को प्रदर्शन का रूप दे रहे हैं, इसलिए वह सही भक्ति नहीं मानी जाती है। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वह औषधि के काम करते हैं। आपने पढ़ा है, शायद यह कारिका गाथा अष्टपौड में मिलती है। जन वयन मोसह मिनम विशेषो विरेयनम अमिद भूदम जर मरण वायु हरणम क्षय करणम सब दुखानम, ऐसा कहा। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वे अमृत के समान हैं, औषध के काम करते हैं। विशेष हो विरेनम, आप विरेचना करते हैं क्या? नहीं है? सनाई पत्ता क्या बोलते हैं? क्यों डॉक्टर साहब? सनाई पत्ती
उसके माध्यम से विरेचना, मुख से भी उल्टी के माध्यम से अथवा अन्य मार्ग से विरेचना होती है। तो उसी प्रकार विषय सुख विरेयनम, पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख की विरेचना आप चाहो कि नहीं, किसके माध्यम से विरेचना होगी? विषय सुख की विरेचना जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि के द्वारा विरेचना होती है। इसलिए अमित भूतम ऐसा का वह अमृत के समान है, अमृतमय है वो। जर मरण वाय हरणम, जन्म जरा और व्याधि, इनको वह हर लेता है। क्षय करणम, सब दुखान, जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों के क्षय के लिए कारणभूत जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। और उन वचनों को सुन करके ज्ञान प्राप्त करके पुनः अहंकार की ओर यदि दृष्टि जाती है तो वह जिनेंद्र भगवान के वचन कहाँ रहे? जिनेंद्र भगवान के वचनों के लिए तो अमृत तुल्य कहा, अमृत ही कहा। तो अमृत का हम पान करें और साथ साथ अहंकार भी आ जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, दोनों कैसे संभव है? समस्त दुखों के क्षय के लिए कारण कहाँ है? और उन्हीं वचनों के माध्यम से यदि अहंकार जागृत होने लग जाए तो वह जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं माने जाएंगे। सोचो, विचार करो। इसलिए अहंकार को समाप्त करना है तो श्रुत भक्ति करो, बड़ी गहराई के साथ श्रुत भक्ति करिए, उसके माध्यम से तृप्ति का अनुभव होगा। क्योंकि हम श्रुत भक्ति के समय पर अमृत का पान कर रहे होते हैं, तो अमृत के पान करने के उपरांत भी यदि तृप्ति नहीं हो रही है तो वह अमृतपान आपने किया कहाँ है? तृप्ति होगी फिर वांछा, किसी भी बात को लेकर के इच्छा जागृत नहीं होगी, क्योंकि वह एक प्रकार से जन्म जरा मृत्यु के क्षय के लिए कारण है। और हमें जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठना है। ऊपर उठना है तो सही तरीके से जिनेंद्र भगवान के वचनों का पान करिएगा आप। धर्मामृतम सतृष्ण, धर्म के पान करने की इच्छा रख रहा है, जिसको प्यास है उसको स्वयं भी पिए और पाए अथवा अन्यान, ऐसा जो पीना चाहता है उसको भी पिलाने का प्रयास करिएगा। उसके माध्यम से जो शांति मिलती है, अन्यत्र कहीं भी चले जाए वह शांति संभव नहीं। और शांति यदि छिनती है तो वह अहंकार के कारण, क्योंकि दूसरे की ओर दृष्टि गई तो वहाँ पर फिर तुलनात्मक दृष्टि जाती है। तो मेरे पास इतना है, इसके पास इतना है, इनके पास कितना है, तो ये इतना कितना, ये मापदंड है। जबकि इससे ऊपर उठेंगे तो वह कितना नहीं, वह असीम आनंद आएगा। वो इसमें तुलनात्मक आनंद है, बल्कि वस्तुतः संसार दशा में जो आनंद आ रहा है वह ज्ञान का आनंद नहीं। दूसरे के पास ज्ञान कम है इस बात को लेकर के आनंद है उसको, अन्यथा न ले, लेकिन हकीकत यही है। सारे मान लो छात्र मेरिट में आ गए, अब तुलना किसके साथ करेंगे हम? अतुलनीय हो गया है। इसीलिए कहा है कि शुद्ध परमेष्ठी अनंत हुए हैं, और ये
पहले गए हैं, ये बाद में गए हैं, ये और बाद में गए हैं। आपके जाने के पूर्व में अनंत सिद्ध परमेष्टि हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो आप क्या हैं? मान लो सिद्ध बन गए, तो आप जूनियर हैं क्या सीनियर हैं, क्या है? गुरुदेव ने ये कहा था कि प्रत्येक सिद्ध जो हो रहे हैं वह बीच में ही हो रहे हैं, क्योंकि उसके पूर्व में भी अनंत की संख्या है और भविष्य में भी जो है ना अनंत सिद्ध होने वालों की संख्या है। तो हम बीच में ही हैं, मध्य प्रदेश में। कौन पहला और कौन बाद में? सब बीच में। मैं पहला गया, अब ये अपेक्षा करते इनके पहले आप गए हो, ठीक है। मान लो विश्वनाथ भगवान युग के आदि में गए और महावीर प्रभु अंत में गए हैं, लेकिन वृषभनाथ के पूर्व में भी अनंत की संख्या लाइन लगी है ना, वो गए हैं। तो वृषभनाथ सीनियर कहाँ है? वो वीर प्रभु की अपेक्षा से उनको सीनियर बोलो, पहले गए हैं, उसके पहले और अनंत की संख्या है। तो ऐसी स्थिति में कौन बड़े और कौन छोटे, ये परिकल्पना ही ठीक नहीं। और दूसरी बात यह है, मैंने पहले भी स्वाध्याय के दौरान कहा था और मैं जो कहता हूँ केवल मैं दोहराता रहता हूँ। गुरुदेव ने कहा है वही मैं आगम के माध्यम से कह रहा हूँ। उनका ये कहना है कि आनंद जो आता है वह अतीत का नहीं आता, ये लिख करके रखो। अनागत का भी आनंद नहीं आता, आनंद आता है वर्तमान का और स्व का आनंद, पर का नहीं। तो यहाँ पर संसार दशा में पर का आनंद आ रहा है। अपने स्वयं के पास जितना ज्ञान है उसका आनंद नहीं उसको, किंतु दूसरे के पास कम है तत्संबंधी उसको आनंद है। 100 नंबर मिले इसका उसको आनंद नहीं, उसको 99 मिले हैं बस। सुन रहे हैं आप? हैं। उसको 60 नंबर, उसको 33 नंबर, जितना और कम नंबर आने वालों की संख्या बढ़ गई मान लो, तो इसको क्या हो रहा है? लेकिन वस्तुतः यह अज्ञान का परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसा ही परिणाम होते हैं, ऐसा मैं न कह रहा हूं, न कहने की कोई हमारी भावना है, लेकिन आगम में जो लिखा है उसके आधार से ये कहा जा रहा है कि वस्तुतः ज्ञान का मद जो है वह हो क्यों रहा है। ज्ञान का कार्य तो समीचीन पदार्थ का बोध कराना, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान का यह कार्य है। तो ऐसी स्थिति में उस ज्ञान के माध्यम से मद क्यों हो रहा है? तो मद जो होता है वह क्लास फेलो के साथ होता है, ये क्लियर है। टीचर है, टीचर के साथ थोड़े किसी को मद होगा, छात्र को होता है? नहीं हो सकता है। किंतु अड़ोस पड़ोस में आपस में तुलना, कोई कम नंबर लेके आया, कोई ज्यादा लेके आया, इस ये ज्ञान को लेकर के मद हो गया, पूजा को लेकर के हो गया, जाति को लेकर के, कुल को लेकर के, धन को लेकर के, रूप को लेकर के, तप को लेकर के, यहाँ तक कि रिद्धि को लेकर के भी मद हो सकता है। ये 8 मद जो होते हैं वो इन्हीं को लेकर के, इनके आश्रित है। अष्टो आश्रित्य, इन 8 बातों को लेकर के ही मद उत्पन्न होता है और मद से कोई पेट भरता नहीं है। एक मानसिकता, ओनली मेंटेलिटी, केवल मानसिकता है, उसमें होना कुछ भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा लगता है ये बच्चों का खेल जैसा है। बच्चे तो 2 मिनट खेल करके फुर्सत हो जाएंगे, लेकिन आप लोग उसी में रंग रहे हैं। इसके माध्यम से
कर्म का आश्रय होता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से कर्म का आश्रय नहीं होता, किंतु अहंकार के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है। इसलिए आश्रय को रोकने का नाम संवर है, और संवर के लिए कारण ये अनुप्रेक्षाएं हैं। इसलिए भव्य जीव के लिए ये आनंद को उत्पन्न करने के लिए जननी के समान ऐसा कहा है। इसलिए निरंतर तत्व चिंतन करिए, 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक शांति उत्पन्न होगी। और वह शांति जो होती है वह मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं, आस्था के बल पर शांति होती है। और आस्था को मलिन करने का यदि कोई साधन है तो वही अहंकार आदि। ये मद के माध्यम से सम्यक दर्शन मलिन होता है और ज्ञान भी मलिन होता चला जाता है। तो इसीलिए अपने को अहंकार को कैसे मिटाएं, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है ये देखो, उद्गम स्थान। जैसे नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है, और वो भरूच में जाकर के मिल जाता है। तो उसी प्रकार ये उद्गम स्थान देखो, अहंकार कई प्रकार के अहंकार होते हैं, तो वो उसके सारे सारे स्रोत है ये, वो शांत बैठने नहीं देता। हाँ, और यदि मान लो अनुपात से कम है तो वह डिप्रेशन की ओर जा रहा है, मन में उदासी छाई है। हाँ, संसार से उदास होना अच्छा है, लेकिन ये उदासी जो है ये किसी चीज के अपेक्षा की पूर्ति नहीं होने के कारण उदासी छाई है, किंतु मिलते हुए भी मुझे नहीं चाहिए, ये संसार से उदासीन होने का एक रास्ता है। और गुरुदेव कहते हैं प्रस्तुति मत करो, स्तुति करो। स्तुति, भगवान की स्तुति करते समय प्रस्तुति की ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भगवान आपकी प्रस्तुति से प्रसन्न नहीं होंगे, स्तुति से भी प्रसन्न नहीं होते, किंतु वो सही रास्ते पर आप चल रहे हैं तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना खेल नहीं है बंधु। महाराज भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। भगवान ने कहा क्या, भक्तों ने कहा क्या पता? ये भक्तों ने ही कहा है, भगवान ने कुछ कहा ही नहीं कहने के लिए। भगवान भक्त के वश में होते हैं। यह कथनचित एक विवक्षा से ठीक इसलिए है क्योंकि भगवान वैसे प्रसन्न नहीं होते और अप्रसन्न भी नहीं होते हैं, किंतु व्यवहार की भूमिका में कहने में आसक्ति है कि भगवान प्रसन्न होते हैं, किंतु वस्तुतः गुरुदेव का ये कहना है भगवान तब आपसे प्रसन्न होंगे अथवा भक्त से भगवान तब प्रसन्न होंगे जब भक्त जो है भगवान की आज्ञा के अनुरूप चल रहा है, तो वह प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होने का कोई विषय ही नहीं, वस्तुतः उनके ज्ञान में आ गया, बस आ गया, इसका संसार का तट आ गया, ये पार होने वाला है, अपनी टीम में आने वाला है। आनंद सिद्ध परमेटी है और एक एंट्री और होने जा रही है, उसमें उनको भी आनंद आता है क्योंकि अपनी पार्टी है। ये अपन ही कह रहे हैं, रूपक बना करके हम विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु उनको न हर्ष है न विषाद है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वस्तुतः ज्ञान जो है एकमात्र पदार्थ को जानने के लिए एक साधन के रूप में उपस्थित होता है, उसको साधन के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। उसको लेकर के कभी भी हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करना चाहिए। और ज्ञान को लेकर के हर्ष विषाद होता है, किसी भी वस्तु को लेकर के हो जाए तब भी उसे उसमें ज्ञान गुण ही काम करता रहता है।
टेंशन में लाने वाला ज्ञान। अन्य अनंत गुण है वह शांत है और ये उद्यम कर रहा है। सुबह से लेकर के ज्ञान गुण परेशान हो जाता है, थक जाता है तो सो जाता है, और नींद खुल गई तो पुनः वही एक ही गुण परेशान करता है आपको, जबकि वह उस ज्ञान के गुण के माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप उसका परिज्ञान हो जाता है। उसी के लिए सब कुछ पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ अनंत काल से करते आए, इसके बाद भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है। और वह अंतर्मूर्त में ही सफलता मिलने वाली है। वो कौन सा अंतर्मूर्त, वह घड़ी कब आएगी? कहीं इधर से थोड़ी आएगी, खिड़की खोल दो घड़ी आ रही, वो घड़ी आती नहीं न जाती है। जिस समय आप अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करेंगे उसी समय में मुक्ति मिलेगी। काल के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलनी है। प्रतीक्षा मत करो। आदत है प्रतीक्षालय में जाकर के बैठने की आदत है। प्रतीक्षा क्यों करते हो? कोई प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा में भी आकुलता, हमको मतलब नहीं। जब गाड़ी आएगी तब बैठेंगे, क्या दिक्कत है अपन को? आज नहीं कल आएगी वो। बैठना है हमें, कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। बस एक ही लक्ष्य है, आगम के अनुरूप हमें आगे बढ़ना। बस बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए ये सारे अनुप्रेक्षाएं जो है ना, ये संवर्ग के लिए कारण सिद्ध हो रहे हैं। इनके माध्यम से आश्रव रुकता है। पर आप बताओ, कोई सूत्र दे दो, कोई गाथा दे दो। मैं गाथा नहीं देता, ग्रंथ देता हूं, आपके लिए चाहिए है? और मेरे सामने भी ग्रंथ जो समर्पित किया, मेरे पास तो कोई ग्रंथ था ही नहीं, क्योंकि हम निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ अपने पास कहाँ से है? तो आपने समर्पित किया है तो आपकी वस्तु है। हम ले जा सकते हैं, मरा दे ले, पूछो क्यों? इसके साथ हमारा कोई स्वामित्व तो है ही नहीं। हाँ, आप ले जाना चाहते हैं, सरकारी है, कोई इसके साथ कोई अटैच नहीं हमारा, क्योंकि एक उपयोगी वस्तु है। उपयोग कर लिया, रख दिया, हो गया काम। तो इसलिए जिन साधनों के माध्यम से संवर और निर्जरा होनी चाहिए, उन्हीं साधनों के माध्यम से यदि मान लो कर्म का आश्रय हो रहा है तो वह ठीक नहीं माना जाता। कौन सा साधन दें? यहाँ तक गुरुदेव ने कहा कि समय सार में कुंद कुंद के द्वारा लिखित जो समय सार है उसमें लगभग कितने 439-40 के आसपास गाथाएं हैं। तो उनमें भी उनका ये कहना था गुरुदेव का, किसी एक गाथा से अटैच मत होना। क्योंकि अध्यात्म कभी भी किसी से चिपकता नहीं। वो अपने आप को दूसरे से संबंध जोड़ने का जो भाव है वह अध्यात्म से कोसों दूर है, वह आ ही नहीं सकता। इसलिए इस गाथा ये गाथा बहुत प्रिय है, बाकी इससे स्पष्ट है बाकी अप्रिय है। ये पारिशेष न्याय इसी को बोलते हैं। आपने उन गाथाओं में आपने चुना क्यों? आपने सारे गाथाएं अध्यात्म को ही परोस रही हैं वो गाथाएं। तो इसी किसी एक में उपयोग लगा। उन्होंने ये कहा था आज उपयोग लगाए, ध्यान रखो, कल उसी गाथा में तुम्हारा उपयोग लग जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए चिपक रहे हो, चिपको नहीं। कौन चिपकाता है? ज्ञान चिपकाता है। गे चिपके, गे चिपक सकते, चिपकने की क्षमता उसके अंदर है, किंतु ज्ञान रूपी गोंद यदि नहीं है तो गे चिपक नहीं सकते।
पर वस्तु के साथ जो संबंध जोड़ने का जो काम हो रहा है वह ज्ञान का काम हो रहा है। ज्ञान चिपकाता है, जबकि ज्ञान को मात्र जानना चाहिए, जानने के काम में आता है वह ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान चिपका रहा है ये वस्तुओं को। ये मेरी वस्तु है, ये मेरी है, तेरी है, ऐसा बताने वाला कौन है? ज्ञान ही है। तो ज्ञान के माध्यम से स्वामित्व और निखर करके आ रहा है। स्वामित्व का संबंध जोड़ा किसने? ज्ञान ने ही जोड़ा है। इसलिए वह विपरीत ज्ञान माना जाता है, वह सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता। बल्कि अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञान उसी को बोलते हैं। ज्ञानी वही है। कौन ज्ञानी है? बोलो। कौन बोलेंगे? सुनो तो, बोलो। यही तो है ना। हाँ, आ गई, देखो स्मृति आ रही धीरे धीरे। ना भूत की स्मृति और अनागत की अपेक्षा, और आगे भोग मिलने पर भी उपेक्षा। नहीं मिले तो दे कौन रहा है तुम्हें? मिलने के उपरांत भी उससे उपयोग आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं और वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ये पंक्ति है, ये बहुत कठिन है। इसको घोल घोल करके पीना, इन्हें आत्मसात करना बहुत कठिन है। 4 पंक्ति हैं, बोल दिया, वह बुद्धि का विषय बन रहा है, लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। विषय मिलने के उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए, यह मूर्छा का अभाव, परिग्रह का अभाव। ये अंतरंग जो परिग्रह है, बाहरी परिग्रह यथा योग्य जहाँ जिसके आवश्यकता वह रहे, किंतु भीतर के जो इच्छाएं हैं उसको रोकना है, और उनसे वैराग्य पाठ मिलता है। हमें नहीं मिलने पर क्या है? मिलने के उपरांत और मिले, ये और भूख है। जो मिलने के उपरांत मुझे नहीं चाहिए ऐसा कहेगा तो उसको कभी भी निदान के भाव ही नहीं होंगे, क्योंकि वर्तमान में मिलते हुए भी उसको उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या भविष्य की चिंता है क्या उसको? संभव नहीं, क्योंकि वह भविष्य में जी नहीं रहा, वह वर्तमान में जीना पसंद करता है। भविष्य का क्या भरोसा, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में आकर के गुजरेगा। इसलिए वर्तमान में जो जी रहा है वह प्रतीक्षा नहीं करता, उसके पास कोई अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि अपेक्षा जो होती है वह वर्तमान की नहीं, वह भविष्य की अपेक्षा। मुझे ये मिल जाए, ये दीनता मानी जाती। याचना नहीं, मिलना हो तो मिलेगा, हम क्यों चाहें? हमें अभिमान नहीं है, किंतु स्वाभिमान है। हमें दीनता है, हमें आवश्यकता नहीं है। वस्तु मिल रही, मैं क्या करूं उसके लिए? मैं इसका स्वामी भी नहीं हूं। चलो, जो उठाना तो उठाओ, तो हमें सिर दर्द मिट जाएगा। हमें वैसे ही सिर दर्द नहीं, क्योंकि हमारा सिर ही नहीं है। सिर तो शरीर का है, शरीर के वो उत्तमांग माना जाता है। उत्तमांग कहो, मध्यम कहो, कुछ भी कहना हो कहो, उसको इससे कोई प्रयोजन नहीं, केवल शुद्ध परमात्मा तत्व की ओर दृष्टि है। इसलिए निरंतर वह कर्म बंध से बचता चला जाएगा। कर्म बंध से बचने का एक ही उपाय है, वह ज्ञान सही यदि काम कर रहा है
तो कर्म बंध से वह मुक्त है अपनी भूमिका के अनुरूप। इसलिए आपका समय पूर्ण होने को है, इतना ही आश्रय है। गाथाएं तो 1-2 दिन से गाथा ली नहीं गई, किंतु चिंतन तो उसी का किया जा रहा है, अनुप्रेक्षाएं तो की जा रही है। उन्हीं गाथाओं को आधार बना करके वस्तु तत्व का क्या स्वरूप है उसको ज्ञान के माध्यम से अथवा आगम के माध्यम से रखा जा रहा है। ये जिस समय यह विषय चिंतन में आता है अथवा श्रवण करने में आता है, उस समय वह भीग भी सकता है, भीगता है, लेकिन ये इसमें स्थायित्व आना चाहिए। एक और हमारा कहना है, ये जो भाव आ रहे हैं हालांकि वो पर्याय है, वो विलीन होंगी, किंतु उसी प्रकार के पर्याय उत्पन्न हो जिसके माध्यम से आत्मिक शांति हमें प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के निरंतर उसका चिंतन करेंगे तो आपका उपयोग बहुत शांत रहेगा। ज्ञान जो है, ज्ञान को विश्राम देना चाहिए है? और आत्मा के लिए क्या चाहिए? रोजगार। वो खाली कैसे महाराज के समय कैसे गुजरे, समय तुम गुजारो या नहीं गुजारो वो गुजरता चला जाएगा, रुकने वाला थोड़ी है। वो गुजरते हुए भी उसमें कुछ काम हमें करके आगे बढ़ना है। गुजरना तो सभी को है, हाँ, फुल व्यवस्था के साथ चलो तो भी गुजरना है यहाँ से। जब गुजरना ही है तो हमें विकल्प के साथ क्यों गुजरे? कोई विकल्प नहीं, गुजरना तो है, क्योंकि नदी प्रवाह है, वह प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं, बहते चले जाओ। गुरुदेव ने ये कहा था कि अंत में समाप्त करना हूं, या तो ज्ञान को बिल्कुल केंद्रित करो या तो बहने दो उसको। हाँ, दोनों में लाभ है। बहने का तो उसमें टिकना नहीं हमें। यदि ज्ञान किसी पदार्थ में टिक जाएगा या तो उसी में टिका रहे तो केवल ज्ञान लेकर के आएगा, नहीं टिकता है तो चले जाए। वह ज्ञान विषय को ना पकड़े, बहता चला जाए तो कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये 2 पुरुषार्थ करो, क्योंकि ज्ञान को केंद्रित करना बहुत कठिन हो रहा है। कोई बात नहीं, जाने दो उसको। स्वभाव लहर है, उत्पन्न होगी जाएगी। उस लहर से हमारे अंदर कोई लहर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि भीतर लहर उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप से वह ज्ञान पर पदार्थ से प्रभावित है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये सारा विषय आपके लिए गंभीर विषय दिया गया, किंतु कम से कम ये विषय पकड़ में आ तो रहा होगा। आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पुनर्रिपीट किया जा सकता है। क्या दिक्कत है? अपन को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान है, उसको बहाना है, हमारा कोई बहाना नहीं, किंतु बहता चला जाए, सबके उपयोग में आ जाए, ये एकमात्र भावना है। इसी प्रकार ये आगे भी विषय चलेगा। पर्याप्त इतना ही है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।